क्वेश्चन नंबर 4 तक कल हो गया था हमारा 3D की सेकंड एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखो। Find the equation of the set of the point P, the sum of whose distance from these 2 points is equals to 10। तो हमारे को क्या है, लेट कर लेते हैं, लेट सेट ऑफ पॉइंट P लेट कर लेते हैं x, y और z। और A आपको गिवन है कितना 400 और B गिवन है आपको 3, 2 और -1, 3, 2 और -1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है, ये समझो बात को। ये कहता है कि भैया जो ये वाला पॉइंट है इससे इसका डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस का सम 10 है। हमें फाइनली क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ मतलब सेट ऑफ पॉइंट P की इक्वेशन बतानी है। क्वेश्चन क्लियर है कि क्वेश्चन नहीं क्लियर है, बता दो मेरे को एक बारी। यस सर। क्वेश्चन मतलब P पॉइंट का A से सेट ऑफ पॉइंट का ना, अगर P पॉइंट का A से P पॉइंट का B से जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, उनका सम 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA प्लस PB इज इक्वल टू 10। अब PA का डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालो, कितना आएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूले से y माइनस 0 का होल स्क्वायर और z माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट PA। PB डिस्टेंस कितना निकलेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर और z प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 10। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना तो ना, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना लगाना, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट, z माइनस 0 का आएगा। ठीक है, तो अब करना है इसकी कैलकुलेशन। अब इसके बाद जो मेजर इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, वो है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन देख लो आप एक बारी। इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या कहा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट। और इधर करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आ गई। अब इसके बाद कैसे सोल्व होगा, इतना भी ठीक है। अब क्या ना, ये दो रूट है, ये क्या है, दो रूट। तो कैसे सोल्व करते हैं हम इसको, कि दो रूट में से एक रूट को हम ले जाते हैं दूसरी साइड। एक रूट को कहां पर ले जाएंगे हम, दूसरी साइड। तो क्या आएगा ये हमारा 10 माइनस, ये इसको उधर लेके जाओगे एक्स स्क्वायर। पहले सोल्व कर लेते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है, चलो उधर ही ले जाओ, इसको उधर लेके जाओ जरा। तो कितना का 10 माइनस, ये पूरा का पूरा रूट उधर चले जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको उधर लेके जाओगे तो ये चीज आ गई। ठीक है, अब इधर हम लगाएंगे, इस पूरे रूट को मैं उधर ले गया। ये क्वेश्चन देख लो, 9 + 4 13, 13 + 1
14। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड करो। स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो इसका स्केयर रूट कट जाएगा, और इधर देखो लगेगा a माइनस बी का होल स्केयर लगेगा। होल स्केयर करोगे तो a का स्केयर प्लस इस पूरे का रूट करोगे तो ये तो रूट हट जाएगा इसका, और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 10 इंटू ये आ जाएगा। ये सारा रूट में है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया, ये जेड स्क्वायर से ये जेड स्क्वायर कट गया। कितना बचा यहाँ पर, देखो ये बचा मेरा 16 माइनस का 8x। अब इस रूट वाले को छोड़ के आप सारी टर्म्स को लेफ्ट पे ले जाओ, सिर्फ रूट वाली टर्म लेफ्ट राइट पे रखनी है। रूट वाली टर्म ये वाली राइट पे रखनी है, बाकी सारी टर्म्स लेफ्ट पे लेके जानी है। ये 100 को लेफ्ट में ले जाओ, माइनस का 100, ये प्लस का 6x प्लस का 4y माइनस का 2z माइनस का 14 इज इक्वल टू माइनस का 20 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये कितना आ रहा है। ये पहले तो आप y वाली टर्म देख लो, ये देखना जरा सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है। ये मेरा 16 और ये 4, ये देखना कहीं ऊपर गड़बड़ हुई है क्या। यहाँ पे देखो हमारे ना b के कोऑर्डिनेट हमने गलती से गलत लिख दिए थे b के, अब मैंने ये ठीक करके लिख दिया है -4,0,0। तो पिछले वाला गलत है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। x p a डिस्टेंस कैसे निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूले से। p b डिस्टेंस कैसे निकाला भाई, किससे निकालेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूले से। एक बार दोबारा चेक कर लो सारा। ठीक है, इस रूट को उधर भेज दो। ये 2 भी लिखी यार हमने। ये इस टर्म को मैं, दो रूट का सम आ गया ना, एक रूट को मैं उधर ले गया। स्केयरिंग बोथ साइड करो। इधर a माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर करेंगे तो रूट हट जाएगा, -2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, इसको खोलो। ये मैंने a प्लस बी का होल स्केयर खोल दिया यहाँ पर।
एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर। ठीक है, बाकी रूट को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स एक तरफ। तो ये 16 माइनस का 8x इज इक्वल टू 100, और ये 16 कितना हुआ 116 प्लस का 8x। ठीक है, ये 116 को उधर भेज देते हैं ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा माइनस का 20x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इधर सिंप्लीफाई करो उसको, ये माइनस का 16x और माइनस का 100 इज इक्वल टू माइनस का 20x प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसमें देखो -4 कॉमन आ रहा है ना, तो -4 कॉमन ले लो, एक स्टेप और हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4x 25 इज इक्वल टू माइनस का 25x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इस -4 को डिवाइड में ले जाओगे तो ये माइनस से माइनस कट गया, और 4 से ये 20 कट के कितना आ जाएगा 5। अब अगेन स्केयरिंग बोथ साइड कर दो, किसको, इस रूट को हटाने के लिए। तो स्केयरिंग बोथ साइड कर दिया हमने, तो ये कितना आ जाएगा, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा 16x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200x। और इधर खोलोगे 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। ये कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आ गया। अब 16x स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो कितना बचेगा, ये 25x स्क्वायर है, वो 16x स्क्वायर उधर जाकर 9 का x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है वो एज इट इज आ जाएंगे 25 वाई स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर। ठीक है जी, और ये 200x और ये 200x कैंसिल हो जाएगा, ये 200x कैंसिल, और ये कितना आएगा 25 इंटू 16, 25 इंटू 16 कितना होता है बताओ, 400 माइनस 225 कितना हुआ हमारा 175, और 625 सॉरी माइनस 225 आ जाएगा इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। which is required equation। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा था सेट ऑफ पॉइंट P की इक्वेशन बतानी है, P पॉइंट की इक्वेशन बतानी है, सेट ऑफ पॉइंट P की इक्वेशन बतानी है सच दैट उस P पॉइंट का A से और B से जो डिस्टेंस है उसका सम 10 गिवन है। तो P का A से जो डिस्टेंस है प्लस P का जो B से डिस्टेंस है उसका सम 10 दे रखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। P का A से P का B से जो डिस्टेंस का सम है वो कितना दे रखा था 10। अब P8 का डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालोगे तो क्या जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट। Pb का डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालोगे तो x माइनस माइनस x प्लस 4 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर z माइनस 0 का होल स्क्वायर का। ठीक है, अब लेफ्ट में आगे दो रूट, इसको सोल्व करने का क्या तरीका होता है कि एक रूट को हम दूसरी तरफ ले जाए, इसको हम दूसरी तरफ ले गए, स्केयरिंग बोथ साइड करी, यहाँ पे स्केयर रूट हट गया और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है पूरा। ठीक है, फिर इधर का होल स्क्वायर खोल के जो कटिंग हो रही थी वो कटिंग कर दी, यहाँ पे भी होल स्क्वायर खोल दिया इसका,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे भी खोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये एज इट इज 2 × 10 20 लिख दिया। जो कटिंग हो रही थी वो कटिंग कर दी, जैसे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से, और जो इस रूट को छोड़ के, समझ रहे हो, इस रूट को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स जो है वो लेफ्ट में भेज के फाइनली मेरा ये आ गया था -16x -100। इसमें से -4 कॉमन लेके इस माइनस से माइनस कट कर दिया, 4 से 20 कट के 5 आ गया। ठीक है, अब अगेन स्केयरिंग बोथ साइड कर दी इस रूट को हटाने के लिए, इस रूट को हटाने के लिए अगेन स्केयरिंग बोथ साइड। तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और स्क्वायर रूट कट के हमारा फाइनल ये आ जाएगा। सोल्व करके फाइनल ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यस सर। यस सर। अगला जो मेरा टॉपिक है वो क्या है हमारा, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला के अंदर जैसा कि हमने 10th में तो पढ़ ही रखा है, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे को एक लाइन के दो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x1 y1 z1, x2 y2 और z2। ठीक है, और ये इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट और लाइन डिवाइड करती है किस रेशो में, मान लो ये P पॉइंट डिवाइड करता है इसको m/n में। ठीक है, तो इस P पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हो, तो अगर आपको एक लाइन सेगमेंट में कोई पॉइंट गिवन हो जो डिवाइड कर रहा है उस लाइन सेगमेंट को किसी गिवन रेशो में, हम लेट कर लेते हैं हम m/n में, तो इस P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। कैसे निकालते थे P के कोऑर्डिनेट, m को उधर से मल्टीप्लाई m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा बाय सेक्शन फॉर्मूला हो गया। इसमें देखो 10th में हमने एक वर्ड यूज नहीं करता, वो था हमारा इंटरनली की एक्सटर्नली। जो ये पॉइंट P है, क्वेश्चन जैसे आप पहला क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें क्या आता है कि भाई ये जो P पॉइंट है इसने लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करा कि एक्सटर्नली। अब इंटरनली डिवाइड करना क्या होता है और एक्सटर्नली डिवाइड करना क्या होता है, इस पे बात कर लेते हैं। अगर जो तुम्हारा जिस पॉइंट के थ्रू ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हुई है, दैट मींस P, अगर वो लाइन सेगमेंट के अंदर है तो वो दैट मींस इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब एक लाइन सेगमेंट मान लेते हैं A और B, और P पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट को कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, P पॉइंट डिवाइड कर रहा है किसी पर्टिकुलर रेशियो में। अब P पॉइंट इस ए बी लाइन सेगमेंट के अंदर लाई नहीं कर रहा, तो इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ये इस लाइन सेगमेंट को। समझ में आया, इतना क्लियर है? ये तुम्हारे को इंटरनली और एक्सटर्नली समझ में आ गया। अब जो ये फॉर्मूला लिखा जाता है ये लिखा जाता है इंटरनली के लिए। अगर पॉइंट P इंटरनली डिवाइड कर रहा है AB को m/n में, तो इस P के कोऑर्डिनेट आप ऐसे निकालते हो, इंटरनली का फॉर्मूला था ये। अगर एक्सटर्नली का आ जाए कि P पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो करने का तरीका सेम है, फॉर्मूले में थोड़ा सा क्या चेंज है, इफ P डिवाइड एक्सटर्नली, P डिवाइड एक्सटर्नली, और ठीक है ये लिख लेते हैं, चलो एकदम P डिवाइड एक्सटर्नली,
अगर P डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली किसको, AB को, तो इसमें फॉर्मूले में क्या फर्क आ जाता है, ये जो जहां पे प्लस लिखे होते हैं ना, ये आ जाते हैं, ये हो जाते हैं माइनस, तो बीच में क्या आता है माइनस, इतना फर्क आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है हमारे पास, हमारे को एक पॉइंट दे रखा है, उसका नाम दे देते हैं हम -2,3,5, इसको A लेट कर लेते हैं, इसको B लेट कर लेते हैं, 1, -4,6 को क्या लेट कर लेते हैं B, और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। A हमारे पास है -2, 3 और 5, B है हमारे पास 1, -4 और 6, इस P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो P के किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये P पॉइंट, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आप बताओ। ये अगर लेट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट, देखो इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इंटरनली अगर डिवाइड करते हैं, तो हमारा पहला पार्ट लेते हैं, इफ P डिवाइड इंटरनली, इफ P डिवाइड इंटरनली, या इफ की जगह पे ले लेते हैं लेट P डिवाइड इंटरनली, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, तो कैसे आएगा, 2 × 1 + 3 × -2 अपॉन 2 + 3, 2 × -4 + 3 × 2 × -4 + 3 × 3 अपॉन 2 + 3, चेक भी करते रहना, 2 × 6 प्लस 2 × 6 + 3 × 5 अपॉन 2 + 3, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, ये आया -6 और ये आया +2, -6 और +2 -4, -4 -4/5, -8 + 9 + 1/5, और ये आ जाएगा मेरा 12 और 15 27/5 27/5। चेक कर लो एक बारी, हमने सही करा ना, 2 × 1 + 3 × Yes, -2, sir. ये चेक करा करो, 2 × -4 3 × 3 अपॉन 2 + 3, 2 × 6 + 3 × अपॉन 2 + 3, एकदम ठीक है। इफ P डिवाइड इंटरनली, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, अगला लेते हैं, इफ P डिवाइड एक्सटर्नली, इफ सेकेंड पार्ट, इफ P डिवाइड एक्सटर्नली, अब एक्सटर्नली अगर डिवाइड करता है तो, अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो क्या फॉर्मूले में चेंज आता है, सिर्फ आपने इस इधर ही सिर्फ बीच में माइनस लगा लो, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 - 2 × 1 -3 × -2, चाहे तो इसको ब्रैकेट में लिख लेना, 2 - 3, 2 × -4 को ब्रैकेट में, -3 × 3 को ब्रैकेट में, अपॉन 2 - 3, 2 × 6 -3 × 5 अपॉन 2 - 3। सोल्व करके बताओ कितना आया, -8 + 17 और +3. -8 + 17 + 3, Yes, sir. यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट, अगला क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, आपको गिवन क्या है, P दे रखा है 3, 2, -4, Q दे रखा है 5, 4, -6, R दे रखा है 9, 8, -10 और ये कह रहा है R कोलिनियर। ये कह रहा है ये 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, अब ये कह रहा है जो P पॉइंट है वो जो Q पॉइंट है ये PR को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, ये पूछ रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये पूछ रहे हैं। तो तुम्हें याद होगा 11th 10th के अंदर मैं जब भी रेशियो निकालता था तो मैं उसको क्या मानता था, के लेट कर लेते हैं। अगर कभी भी रेशियो निकालनी थी तो मैंने आपको क्या सिखाया था 10th में कि लेट कर लो कि वो के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है फिलहाल के लिए। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्यू पीआर को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट फिलहाल के लिए तो हमें पता नहीं, लेट क्यू डिवाइड पी आर इन के रेशियो 1। तो के रेशियो 1 में डिवाइड करता है तो क्यू के एक तो कोऑर्डिनेट गिवन है, एक बाय सेक्शन फॉर्मूला क्यू के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। बाय सेक्शन फॉर्मूला क्यू के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे बताओ आप, के इंटू 9 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन के प्लस 1 और के 8 के 1 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 के इंटू -10 के और 1 इंटू -4 अपॉन के प्लस 1। बट क्यू के कोऑर्डिनेट कितने गिवन है, 5, 4 और -6। 5, 4 और -6। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर इक्वल करके, वैसे y को y के बराबर भी कर सकते हो, z को z के बराबर भी कर सकते हो, k की वैल्यू सेम ही आएगी, इसीलिए किसी एक को कर दो। दोनों q के कोऑर्डिनेट है ना, ये आ जाएगा मेरा 5k प्लस 5, ये आ जाएगा 4k इज इक्वल टू 2, या k की वैल्यू आ जाएगी 1/2। k की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1/2। So therefore Q divide PR in 1/2। ठीक है, आ गया समझ में? Yes, sir.